हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि विंडोज सर्वर 2012 में हम लोग एडीसी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करें कि एक्चुअल में एडीसी का फंक्शन क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। ये मेरा एक सर्वर है जिस पर मैंने malik.com के नाम से डोमेन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आप malik.com के नाम से मैंने डोमेन क्रिएट किया हुआ है। तो मैं एक बार यहाँ पर टूल्स के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स के अंदर चलता हूँ। मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने बहुत सारे यूजर्स क्रिएट किए हुए हैं, और इसी तरह आपने बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह क्रिएट किए हुए हैं। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डीसी जो है सभी यूजर ग्रुप वगैरह को यानी कि सभी डोमेन ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। मान लीजिए मलिक डोमेन के अंदर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मलिक डोमेन के अंदर हमने एक अराउंड 500 यूजर्स क्रिएट किए हुए हैं। 500 यूजर्स को के लिए हम लोगों ने अराउंड 10 ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं। अब मान लीजिए किसी भी रीजन से डीसी डाउन हो गया, किसी भी रीजन से हो सकता है, चाहे वो ओएस करप्ट हो गया हो या फिर कोई भी सर्वर का हार्डवेयर डैमेज हो गया। किसी भी रीजन से अगर सर्वर डाउन हो जाता है नेटवर्क पर, तो एंटायर नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा। कोई भी यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा, और जब यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा तो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं किया जा सकता है किसी भी डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर। तो इसी रीजन से डीसी की फॉल्ट टॉलरेंस के लिए कि किसी भी रीजन से अगर डीसी डाउन हो जाता है तो उसका बैकअप अवेलेबल रहे हमारे पास, तो इसी फॉल्ट टॉलरेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं एडीसी। एडीसी एक्चुअल में यूज जो किया जाता है डीसी की फॉल्ट टॉलरेंस के लिए किया जाता है। यानी कि किसी भी रीजन से अगर डीसी डाउन हो जाता है तो क्लाइंट को एडीसी सर्विस प्रोवाइड करे जो डीसी प्रोवाइड कर रहा है। तो थ्योरी बस इतना ही है। अब प्रैक्टिकल पर हम लोग फोकस करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके साथ में अभी भी शेयर किया था, ये एक हमारा डीसी है जिस पर मैंने malik.com के नाम से डोमेन क्रिएट किया हुआ है, और मलिक डोमेन में ही मैंने कुछ यूजर और कुछ ग्रुप्स वगैरह क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है। अब मैं चाहता हूं एक एडीसी क्रिएट करना, ताकि किसी भी रीजन से अगर डीसी डाउन होता है तो डीसी का बैकअप हमारे पास अवेलेबल रहे। तो एडीसी को क्रिएट करने के लिए डियर आपके पास में एक अनदर सर्वर मशीन होनी चाहिए। देखिए, मैंने यहां पर 2 वर्चुअल मशीन के अंदर विंडोज सर्वर 2012 इंस्टॉल किया हुआ है। ये हमारी डीसी मशीन है और ये हमारी बिल्कुल फ्रेश मशीन है। इस पर अभी तक ना तो कुछ क्रिएट किया गया है, ना ही कुछ इंस्टॉल किया गया है। बिल्कुल ही फ्रेश मशीन है ये। देखिए जरा, ये वर्क ग्रुप है, जस्ट अभी कोई आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया गया है, बिल्कुल फ्रेश मशीन है। तो एडीसी को क्रिएट करने के लिए डियर सबसे इंपॉर्टेंट है इन दोनों की आईपी एड्रेसिंग। अब एक्चुअल में जब ये हम लोग एडीसी क्रिएट कर देते हैं तो इसके बैकग्राउंड में क्या क्या प्रोसेस होता है। देखो, जब हम लोग एडीसी क्रिएट कर देते हैं तो उसका एडवांटेज ये होता है कि डीसी पर जितने भी डोमेन ऑब्जेक्ट है, चाहे वो ग्रुप है चाहे यूजर है, इसकी एक कॉपी डीसी सिंक्रोनाइज कर देता है एडीसी के साथ। यानी कि जितने भी यूजर या ग्रुप हमारे डीसी पर अवेलेबल हैं, सेम कॉपी हमारी एडीसी पर भी डिस्प्ले होती है। और अगर हम लोग एडीसी क्रिएट करने के बाद कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं डीसी मशीन पर, तो डीसी मशीन जो है उस ऑब्जेक्ट को, यानी कि यूजर या ग्रुप अगर हम लोग क्रिएट करते हैं, तो वही ऑब्जेक्ट शेयर कर दिया जाता है
एडीसी के साथ। और एडीसी पर अगर हम लोग कुछ भी नया क्रिएट करते हैं या किसी भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस करते हैं तो एडीसी उसे अपडेट कर देता है डीसी के साथ। तो दोनों आपस में रेप्लिकेट होते रहते हैं और डीसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस कर सकता है और एडीसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस कर सकता है। तो अब जरा वापस चलते हैं प्रैक्टिकल पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिकल में जो मैंने अभी भी आपके साथ में शेयर की थी वो है इसकी आईपी एड्रेसिंग। तो सबसे पहले मैं फायरवॉल ऑफ करता हूं। ये हमारी डीसी मशीन है। फायरवॉल ऑफ हो चुका है। यहां पर मैन्युअली रिफ्रेश करके देखते हैं जरा एक बार। यहां पर हो गया ऑफ। अब आईपी एड्रेसिंग ध्यान से देखना जरा। आईपी एड्रेसिंग, आईपी वर्जन 4 को सिलेक्ट कीजिए। प्रॉपर्टीज, देखिए ये है हमारे डीसी का आईपी एड्रेस। हमेशा ध्यान रखना जब भी आप एडीसी क्रिएट करेंगे तो एडीसी डीसी के प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर के अंदर एडीसी का आईपी एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये 100, मान लीजिए एडीसी का आईपी एड्रेस है 200। क्लियर? तो डीसी के प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर के अंदर एडीसी का आईपी एड्रेस, ओके पर क्लिक कीजिए, क्लोज, इसको भी क्लोज कर दीजिए। ठीक है, ये इतना हो गया। अब चलते हैं जरा डीसी वाली मशीन, एडीसी वाली मशीन पर, जिस पर हम लोग एडीसी क्रिएट करना चाहते हैं। सबसे पहले इसकी फायरवॉल ऑफ करते हैं। विंडोज फायरवॉल ऑन और ऑफ। क्लोज कीजिए इसको। आईपी एड्रेस असाइन करते हैं और एडीसी के प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर के अंदर डीसी का आईपी एड्रेस, जैसे कि तो एडीसी का आईपी एड्रेस 192.168.1.200 और इसके प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर के अंदर डीसी का आईपी एड्रेस। ये चीज ध्यान रखना है आपको। ओके एंड क्लोज पर क्लिक कर लीजिए। रिफ्रेश करते हैं एक बार यहां पर ताकि अपडेट हो जाए। ठीक है, देख सकते हैं आप यहां पर। अब एक बार मैं कंफर्म करता हूं क्या एडीसी वाली मशीन डीसी के साथ में पिंग कर रही है या नहीं कर रही है। डीसी का आईपी एड्रेस है 1.100, देख सकते हैं बिंदास तरीके से पिंग कर रही है। तो अब जरा एडीसी क्रिएट करते हैं। जस्ट एडीसी क्रिएट करने के लिए मैनेज, ऐड रोल्स एंड फीचर्स पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पर चेक मार्क कीजिए, ऐड फीचर्स, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, रीस्टार्ट पर चेक मार्क कीजिए, यस, इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। यहां पर ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल इंस्टॉल होगा और ये कुछ इसकी डिपेंडेंसीज हैं फीचर के रूप में, वो सभी इंस्टॉल होंगी। देखिए इंस्टॉलेशन यहाँ पर कंटिन्यू है, अभी इसको होने दीजिए। स्लोली स्लोली ये आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है बट कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर पर क्लिक कीजिए। इसके बाद
देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएंगे, इसको हम लोगों ने डिस्कस पिछली वीडियो के अंदर भी किया था। इसका हम लोग यूज करते हैं डीसी क्रिएट करने के लिए, लेकिन अगर आप एडीसी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेक मार्क कीजिए, ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन में, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर अपना डोमेन नेम प्रोवाइड कीजिए। देखिए या तो आप यहाँ पर डोमेन नेम जस्ट टाइप कर दीजिए या फिर सेलेक्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो आपका डीसी यूजर नेम है, देखिए ऐसे इस फॉर्मेट में आपको एंटर करना है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर @ और डोमेन नेम, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का पासवर्ड है टाइप कीजिए। यहां पर देखिए जरा, administrator @malik.com, ये हमारा डोमेन नेम हो गया और ये हमारा डीसी यूजर हो गया, और यहां पर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए। ओके पर क्लिक करते ही यहां पर अगर ये यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई हो गया तो यहां पर आपको आपका डोमेन नेम डिस्प्ले हो जाएगा। जस्ट डोमेन नेम को सिलेक्ट कीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जस्ट देखिए अब यहां पर ऑटोमेटिक ही डोमेन नेम भी डिस्प्ले हो गया है। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। थोड़ा वेट कीजिएगा यहां पर। तो यहां पर डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस सर्वर ग्लोबल कैटलॉग पर बाय डिफॉल्ट चेक मार्क है, उसको रहने दीजिए। यहां पर डीएसआरएम पासवर्ड एंटर कीजिए और उस पासवर्ड को कंफर्म कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अगेन नेक्स्ट। रेप्लिकेट फ्रॉम, कहां से रेप्लिकेट करेगा ये? एनी डोमेन कंट्रोलर और स्पेसिफिक, ये हमारा डीसी यूजर नेम है। आप यहां पर देख सकते हैं टारगेट सर्वर, ये है हमारा एडीसी कंप्यूटर नेम, जिस पर हम लोग एडिशनल डोमेन कंट्रोलर सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं। और कहां से रेप्लिकेट करेगा? रेप्लिकेट यानी कि अपने डेटाबेस को आपस में रेप्लिकेट करेगा। ये हमारा डीसी कंप्यूटर नेम, यानी कि ये एडीसी सर्वर इस सर्वर से रेप्लिकेट करेगा, सिंक्रोनाइज होगा। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। डेटाबेस फोल्डर का पाथ चेंज कर सकते हैं आप यहां से, नहीं करना है तो जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। ये पूरी जो भी हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन की है पूरा रिव्यू है यहाँ पर। ये इसको स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। प्रीरिक्विजिट्स चेक होंगी यहाँ पर कि एडीसी को इंस्टॉल करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आपने फुलफिल की है या नहीं की है। देखिए प्रीरिक्विजिट्स चेक्स पास सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर एडीसी की जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पर डीएनएस सर्वर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है और जैसे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी एडीसी सर्वर जो है ऑटोमेटिक ही रीबूट हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक ये इंस्टॉलेशन कंटिन्यू है तब तक मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर एडीसी मशीन जो है वो रीस्टार्ट हो चुकी है, इसको रीस्टार्ट होने दीजिए अभी।
तो देखिए यहाँ पर एडीसी मशीन जो है वो रीस्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर भी कंट्रोल और डिलीट की प्रेस करके देख सकते हैं आप, यहाँ पर मलिक डोमेन यहाँ पर भी डिस्प्ले हो गया है। तो यहाँ पर जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से लॉगिन कर लीजिए। तो यहाँ पर एडीसी सर्वर जो है वो लॉगिन हो चुका है एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के थ्रू। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें लोकल सर्वर ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं आप malik.com, जो हमने एडीसी का आईपी एड्रेस असाइन किया था 1.200। डोमेन फायरवॉल ऑफ कर लेते हैं एक बार इसकी। ओके पर क्लिक कीजिए, क्लोज, रिफ्रेश कीजिए एक बार इसको। ओके, अब देखो जरा यहाँ पर ध्यान से, टूल्स में जाइए, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स आ गए हैं। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स के अंदर डोमेन नेम को एक्सपेंड कीजिए, यूजर्स हो यू। देखिए यहाँ पर सेम वही यूजर ग्रुप आपको एडीसी पर भी डिस्प्ले हुए मिलेंगे जो हमने डीसी वाली मशीन पर क्रिएट किए थे। देख सकते हैं आप यहाँ पर। मैं पैरेलली उसको भी लॉगिन करता हूं, जरा एक सेकंड जरा। ये देखिए जरा, ये हमारी डीसी वाली मशीन 1.100, और इस पर भी मैं उसको ओपन कर लेता हूं, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स। देखिए यहाँ पर भी सेम वही यूजर आपको इधर डीसी वाली मशीन पर भी डिस्प्ले होंगे, यानी कि दोनों मशीन आपस में सिंक हो रही है। एक यहां पर अब मैं ऐसा करता हूं कि डीसी वाली मशीन पर एक नया यूजर क्रिएट करता हूं। देखो ध्यान से, यहां पर मैं यहां पर एक विशु नाम से यूजर क्रिएट करता हूं। पैरेलली ओपन की हुई है मैंने, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, पासवर्ड कंफर्म कीजिए, पासवर्ड नेक्स्ट, फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। देखो यहाँ पर एक डीसी मशीन पर हमने एक विशु नाम का यूजर क्रिएट किया, और यहाँ पर अगर हम लोग एडीसी वाली मशीन पर देखें, एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखिए जरा यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एडीसी वाली मशीन पर भी आ गया है वो यूजर। अब ऐसा करते हैं, मैं एडीसी वाली मशीन पर एक और यूजर क्रिएट करता हूं, गगन के नाम से, लोगो नेम, नेक्स्ट, गगन यूजर को जो पासवर्ड असाइन करना चाहते हैं आप, नेक्स्ट, फिनिश। अब देखिए यहाँ पर एक एडीसी मशीन पर हमने एक गगन नाम से यूजर क्रिएट किया। अब अगर हम लोग डीसी वाली मशीन को एक बार रिफ्रेश करें, देखिए यहां पर भी गगन यूजर डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, यानी कि दोनों, अगर आप एडीसी मशीन के थ्रू किसी भी डोमेन ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं या कोई भी नया डोमेन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा डीसी मशीन के साथ। अगर डीसी मशीन के अंदर अगर आप कुछ भी एडिटिंग मॉडिफिकेशन करते हैं किसी भी डोमेन ऑब्जेक्ट में, वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा एडीसी वाली मशीन के साथ। यहां पर मैंने आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया कि दोनों आपस में सिंक हो रही है। अब ऐसा करते हैं, हम लोग एक क्लाइंट वाली मशीन पर चलते हैं। मैं एक थर्ड मशीन और यूज करता हूं, यह है हमारी एक थर्ड वर्चुअल मशीन विंडोज 7 के नाम से, और इस पर मैंने विंडोज 7 ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूं कि सबसे पहले
इस क्लाइंट मशीन को मैं मलिक डोमेन की मेंबरशिप प्रोवाइड करता हूं। चेंज एडेप्टर सेटिंग, मेंबरशिप कैसे प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ये मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ में शेयर किया हुआ है। इस क्लाइंट मशीन को मैं आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूं 1.201। अब यहां पर ध्यान से देखना, हमेशा ध्यान रखना हर एक क्लाइंट के प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर के अंदर डीसी मशीन का आईपी एड्रेस होना चाहिए और ऑल्टरनेट डीएनएस सर्वर के अंदर एडीसी वाली मशीन का। एक्चुअल में जब भी ये वाली मशीन किसी भी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड या फिर किसी भी डोमेन ऑब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट करेगी तो सबसे पहले रिक्वेस्ट हिट होगी इस वाली मशीन पर जाकर, क्योंकि प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर हमने 100 डिफाइन किया हुआ है, तो डीसी वाली मशीन को हिट करेगा ये क्लाइंट। अगर डीसी वाली मशीन उसको रेस्पॉन्ड करती है उस हिट के लिए तो वेल एंड गुड। अगर किसी भी रीजन से वो उस हिट को रेस्पॉन्ड नहीं करती है तो फिर ये क्लाइंट इस ऑल्टरनेट डीएनएस सर्वर को नेटवर्क पर सर्च करेगा और वहां पर हिट करेगा। ठीक है, ओके पर क्लिक कीजिए, क्लोज। फायरवॉल ऑफ करते हैं। एक बार दोनों से कनेक्टिविटी कंफर्म करता हूं मैं। ठीक है, डीसी मशीन से क्लाइंट पिंग कर रहा है, इसी तरह मैं एडीसी वाली मशीन से कंफर्म करता हूं 1.200। देख सकते हैं आप यहां पर। ठीक है, अब मेंबरशिप इसको प्रोवाइड करते हैं। चेंज सेटिंग पर क्लिक कीजिए, चेंज डोमेन, किस डोमेन की मेंबरशिप प्रोवाइड करनी है, डोमेन नेम प्रोवाइड कीजिए, ओके। एडमिनिस्ट्रेटर, डीसी यूजर नेम और पासवर्ड और ओके पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं ये सबसे पहले वेरीफाई होने जाएगा डीसी वाली मशीन के पास। अगर डीसी ने इसको वेरीफाई कर दिया तो यहाँ पर एक वेलकम की नोटिफिकेशन आ जाएगी, ओके क्लिक कीजिए। यू मस्ट रिस्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई दीज चेंजेस, ओके क्लोज। रीस्टार्ट कर दीजिए एक बार इसको, अभी रीस्टार्ट होने दीजिए इस मशीन को। देखिए क्लाइंट मशीन यहाँ पर रीबूट हो चुकी है। कंट्रोल और डिलीट की प्रेस करते हैं, स्विच यूजर, अदर यूजर। अब देखिए यहाँ पर डोमेन नेम डिस्प्ले हो रहा है। अब डोमेन के किसी भी यूजर से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो जब भी आप इस क्लाइंट पर किसी भी यूजर को लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले वो हिट करेगा उस आईपी को जिस आईपी को हमने मेंशन किया है क्लाइंट के प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर के अंदर। अगर प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर का आईपी उसको रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो वो ऑल्टरनेट को सर्च करेगा, यानी कि ऑल्टरनेट डीएनएस सर्वर को। अब इसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे हम लोग, थोड़ा वेट कीजिए जस्ट। देखिए यहाँ पर प्रीत जो यूजर है वो लॉगिन हो चुका है क्लाइंट मशीन पर। ठीक है, अब ऐसा करते हैं हम लोग, किस डीसी, ये है हमारी डीसी वाली मशीन सर्वर 2012 विद एडी वाली मशीन। ऐसा करते हैं इसको हम लोग डाउन कर देते हैं। डाउन का मीनिंग है कि इसको हम सिंपली इसके लैन कार्ड को हम लोग डिसेबल कर देते हैं, यानी कि नेटवर्क पर अनअवेलेबल हो गया है किसी भी रीजन से। ठीक है, लेकिन जो एडीसी है वो अवेलेबल है।
अब देखो जरा, अब चलते हैं क्लाइंट वाली मशीन पर। चाहे तो आप यहां पर कंफर्म भी कर सकते हैं, हंड्रेड वाली मशीन अवेलेबल नहीं है, जो हमारी डीसी है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। एडीसी अवेलेबल है, ठीक है। देखो जरा, अब ऐसा कीजिए, इसको लॉग ऑफ कीजिए क्लाइंट को, और दोबारा से लॉगिन कीजिए। देखिए जरा यहां पर, जब डीसी नेटवर्क पर अवेलेबल नहीं है तो भी क्लाइंट आराम से लॉगिन हो रहे हैं। डीसी नेटवर्क पर अवेलेबल नहीं है लेकिन क्लाइंट फिर भी लॉगिन हो रहे हैं। तो स्पेशली इस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं एडीसी, कि किसी भी रीजन से अगर डीसी डाउन हो जाता है तो उसका इफेक्ट एंटायर डोमेन पर ना पड़े, क्लाइंट अपना नॉर्मली लॉगिन होते रहें। ठीक है डियर, थैंक यू सो मच।